दोस्तों, जिन स्थानों पर फाइटर जेट फेल हो जाते हैं तो वहां पर बम वर्षक विमान को दुश्मन का काल बनाने के लिए आसमान में तैनात किया जाता है। भारत में फाइटर जेट की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी भी भारतीय जखीरे के लिए एक खतरनाक बम वर्षक विमान की आवश्यकता है। जिस तरीके से चीन के साथ एक के बाद एक बातचीत फेल होती जा रही है, उससे युद्ध की एक छोटी सी चिंगारी जंग का आगाज कर सकती है। चीन पर आसमान से बम बरसाने वाला भारत का बम वर्षक विमान भारतीय जखीरे में कब शामिल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में रूस ने एक बम वर्षक विमान का सफल परीक्षण किया है, जिससे कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत इस रूसी बम वर्षक विमान को लेकर दिलचस्पी दिखा सकता है, क्योंकि ये दमदार योद्धा एक बार चीन के सर पर उड़ा तो बिना तबाही मचाए वापस कभी नहीं लौटेगा। बम्बर की ताकत पर जरा भी शक नहीं किया जा सकता। यह अपनी काबिलियत से पल भर में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। अभी तक भारत के पास कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है, जबकि चीन के जखीरे में कई बॉम्बर मौजूद हैं। भारत के लिए क्यों बम वर्षक विमान की आवश्यकता पड़ रही है, आप इस बात से समझ सकते हैं। पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने भारत से 4 बार युद्ध लड़े हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए हैं। हर युद्ध में मिली हार की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पाकिस्तान एक के बाद एक भारत से युद्ध करता गया, लेकिन किसी में भी जीत नसीब नहीं हुई। पिछले कुछ सालों तक भारत पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त करवट ले रहा है, तो अब भारत भी समझने लगा है कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। इसलिए भारत के सामने एक खतरनाक एयर बॉम्बर की आवश्यकता है, जो आसमान से दुश्मन के ऊपर बारूद बरसा सके। अभी तक एलओसी बॉर्डर पर ही सबसे ज्यादा खतरा भारत के लिए रहता था। इसीलिए भारत अपनी फाइटर जेट की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी आबादी मौजूद है, वो सभी एलओसी बॉर्डर के नजदीक है। इसलिए भारत का कभी भी पाकिस्तान से युद्ध होता तो फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। लेकिन वहीं चीन से युद्ध हुआ तो भारत को फाइटर जेट के साथ बॉम्बर की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि चीन की 6% आबादी ही भारतीय सीमाओं के नजदीक है। इसीलिए चीन से युद्ध में भारत के फाइटर जेट उतना प्रभावशाली नहीं होने वाले हैं जितना बॉम्बर होने वाला है। इसीलिए अब भारत रूस से एक ताकतवर बॉम्बर खरीदने पर विचार कर रहा है। बॉम्बर दुश्मनों को बेदम करने वाला एक ऐसा दमदार योद्धा होता है जो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता है। इसकी मार ऐसी होती है कि दुश्मन की सारी तैयारियां एक झटके में तबाह हो जाती हैं। उधर चीन में पहले से ही कई खतरनाक बॉम्बर मौजूद हैं। भारत मिसाइल लड़ाकू विमान में तो शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत को खतरनाक ड्रोन और बॉम्बर की आवश्यकता बनी हुई है। इसको लेकर भारत आने वाले कुछ ही दिनों में रूस से बॉम्बर की डील कर सकता है, क्योंकि भारत अपने ज्यादातर सैन्य समझौता रूस के साथ करता है और रूस ने हाल ही में T-160M का परीक्षण किया है। इसीलिए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत इस बॉम्बर को लेकर डील कर सकता है। वहीं इसकी कीमत की बात करें तो ये 15,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। उधर भारत का डीआरडीओ भी एक स्टेल्थ बॉम्बर औरा का निर्माण कर रहा है, जो साल 2025 तक भारतीय सेना में शामिल हो सकता है। इसको घातक नाम दिया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिससे ये रडार की पकड़ में ना आए और ये आसानी से दुश्मन पर वार कर सके।
चीन पर वार करने के लिए चीनी सीमा के अंदर तक फाइटर जेट का प्रवेश करना होता है। इसीलिए भारत को एक खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट की आवश्यकता थी, जिस पर डीआरडीओ काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत का डीआरडीओ पिछले 1 सालों से जिस तेजी से हथियारों का निर्माण कर रहा है, उससे भारत जल्द ही हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने वाला है। अभी हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ हुई सैन्य हथियारों की डील को तोड़ दिया है, जिसकी वजह साफ है कि जब भारत का डीआरडीओ खुद ही खतरनाक और ताकतवर वेपन का निर्माण कर रहा है, तो दूसरे देशों से खरीदने की क्या आवश्यकता है। अब देखना यह है कि भारत का बम वर्षक विमान कौन होने वाला है। क्या भारत अपने ऑरा के बनने का इंतजार करेगा या फिर रूस से डील करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके डीआरडीओ के प्रति जय हिंद अवश्य लिखें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।